चलिए बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, हम एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, ठीक है। हम इसको ये जो लेंथ है इसको वाई ओ पी मान लो ये ए, ठीक है। यहां से एंगल हमने एक थीटा ले लिया तो देखिए ये एक्स हो गया आपका और ये क्या है वाई। तो ये क्या हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू आर। हमने आर सपोज कर लिया कि ओपी इज इक्वल टू क्या है आर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां से अगर आप टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वाई बाई एक्स, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब जो हम पहले लिखते थे किसी कोऑर्डिनेट को एक्स वाई की फॉर्म में, अब उस कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे आर थीटा के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे आर और थीटा के फॉर्म में, यानी आर इज इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक डिफरेंस और होता है। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में ईच पॉइंट हैव मेनी कोऑर्डिनेट्स, है ना, बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स क्या होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक ही पॉइंट को कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ये कोई पॉइंट पी, हमने इसको आर थीटा इसका कोऑर्डिनेट माना है। इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं जिसका कोऑर्डिनेट माइनस आर थीटा, ठीक है ना। सपोज करिए हम एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कुछ इस तरह लिखा है 1 और 5 पाई बाई 4, ठीक है ना, -1 5 पाई बाई 4। देखिए अब 5 पाई बाई 4 क्या होता है, ये पूरा एंगल कितना हो गया पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन आप चाहें तो इसको इधर से भी काउंट कर सकते हैं -3 पाई बाई 4, ठीक है ना। ये काउंटिंग, अब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ये भी लिख सकते हैं -1 -3 पाई बाई 4, ठीक है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस तरह से एक राउंड घूमने के बाद फिर यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 पाई और प्लस 5 पाई बाई 4, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 4 कितना होगा 13 पाई बाई 4। तो हम इस पॉइंट को ये भी लिख सकते हैं -1 13 पाई बाई 4। देखिए एक ही पॉइंट का हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जबकि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाए तो एक पॉइंट का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर। ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो 1 और पाई बाई 6, तो 1 और पाई बाई 6 आप किस क्वाड्रेंट में लेंगे, ये पॉइंट 1 हो गया और ये एंगल कितना हो गया पाई बाई 6। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड दिया 2 और 3 पाई। अगर सेकेंड को देखिए तो अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो हम एक बार राउंड घूमते हैं तो 2 पाई होता है, फिर दूसरी बार आएंगे तो 3 पाई हो गया, यानी ये एंगल कितना हो गया 3 पाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 3 पाई है तो -2 और 3 पाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 और 3 पाई, ठीक है ना। थर्ड वाला दिया हुआ है 2 -2 पाई बाई 3, तो 2 -2 पाई बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट 2 और -2 पाई बाई, तो -2 पाई बाई 3 एंगल कहां पे बनता है बेटा, ये आपका -2 पाई बाई 3 एंगल ये बनेगा -2 पाई बाई
3, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका हो गया 2 और -2 π/3 हो गया, और फोर्थ दिया हुआ है आपका -3 और 3 π/4। देखिए 3 π/4 एंगल कहाँ पे जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये आपका एंगल 3 π/4 है, और पॉइंट क्या दे रखा है -3, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं -3 π/4, ठीक है ना। तो प्लॉट करना बहुत ही आसान है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। जैसा एंगल दिया है पहले एंगल बनाइए, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्लॉट करिए, ठीक है ना। जैसे अब आपके क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, या पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट दिया हुआ है 1 - 1, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे, तो क्या आएगा 1 + 1 यानी √2 हो गया। और अगर हम थीटा निकालते हैं तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स -1, ठीक है ना, यानी ये आ गया आपका 3 π/4। क्लियर। अब कोई और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 - 3। अब हमें इसको क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, तो x² + y², ये स्क्वायर रूट में 13 आ गया, और थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स -3/2। tan इनवर्स क्या आ गया -3/2, यानी कि -tan इनवर्स 3/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट चेंजिंग द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ origin without changing the direction of coordinate axis, without changing the direction of coordinate axis, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ओरिजिन आपका कहां पे, ये आपका ओरिजिन, हमें क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। तो हमने सपोज कर एक पॉइंट यहां पे लिया पी एक्स वाई, ठीक है ना। अब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो ओरिजिन को कुछ इस तरह से शिफ्ट किया, ये आपका एक्स डैश वाई डैश, और ये पॉइंट क्या हो ओ डैश। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया एच की, ठीक है ना। ओ क्या था 0 0 था, और अब ओ डैश क्या हो गया एच के आ गया। तो आप समझिए इसका मतलब क्या है कि इसने एच डिस्टेंस आगे गया और ये की डिस्टेंस ऊपर गया, ठीक है ना, ये एच के। तो जितना डिस्टेंस ओरिजिन शिफ्ट होगा तो उतना कम तो इस पॉइंट में भी होगा। तो जो पॉइंट एक्स वाई था वो पॉइंट हमने क्या सपोज कर लिया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। यानी कि ये डिस्टेंस आपका क्या आ गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया वाई डैश हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हमें क्या मिला, जो एक्स था, एक्स ये पॉइंट जो पहले एक्स था अब वो क्या हो गया एक्स डैश प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच। जो एक्स डैश है वो क्या मिलेगा एक्स माइनस एच, और सेम वाई डैश क्या मिलेगा
y माइनस 3, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद जो हमें न्यू एक्सिस का कोऑर्डिनेट मिल रहा है x डैश y डैश, उसको निकालने का तरीका क्या है कि जो पहले x था उसमें से ओरिजिन को हमने जितना आगे की तरफ शिफ्ट किया उतना माइनस कर देंगे, और जो पहले जब ओरिजिन 0 0 था उस केस में जो पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट y था, अब वो कोऑर्डिनेट अगर न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना पड़े तो हम उसमें से क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे जितना ऊपर वो शिफ्ट हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट था, आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 - 2 विदाउट रोटेशन व्हाट डू द इक्वेशन बिकम। देखिए ये शिफ्ट हो रहा है, कौन शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, h और k मिल, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये फिर न्यू जब एक्सिस को शिफ्ट करेंगे तो उस केस में ये इक्वेशन कैसा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है, x डैश प्लस h, और h कितना है 1, तो x डैश प्लस 1 ये x हो गया, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश माइनस 2। तो यहां से देखिए x डैश क्या आ गया हमारा, x डैश सॉरी, तो हमें क्या करना है, x के पोजीशन पे x डैश प्लस 1 रख देना है और y की पोजीशन पे y डैश माइनस 2 रख देना है। तो 2 टाइम्स x डैश प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y डैश माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x डैश प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स y डैश माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 टाइम्स x डैश प्लस 1, इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए इसको कन्वर्ट कर ही दिया इस इक्वेशन को। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और ये 4x और यहाँ पे भी 4x है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 और ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 4y माइनस 8, यानी कि प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन कैसा होगा, इस टाइप का होगा, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एकदम सेम टाइप से आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है। क्या करना है, y की पोजीशन पे y डैश माइनस 2 रखना है और x की पोजीशन पे x डैश प्लस 1 रखना है। तो उस केस में फिर हमें न्यू एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन इज शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4 5 बिकम्स -3 9। तो कह रहा है कि इस बार ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद बोल रहा है O तो 0 0 होता है, O डैश का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी हमसे x के पूछ रहा है। देखिए पहले x y कितना था 4 5, यानी हमें x y की क्या दिया हुआ है, x y दिया है 4 और 5, तो हमसे और हमें x डैश y डैश क्या दिया है, x डैश y डैश दिया है -3 9। तो हमसे पूछ क्या रहा है, h की पूछ रहा है कि h की क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू x डैश प्लस h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस x डैश। अब x क्या है 4 माइनस x डैश क्या है -3, तो h क्या आ गया 7 आ गया, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा y डैश माइनस y डैश। तो y क्या है, y आपका है 5, ठीक है, y है आपका 5 माइनस y डैश कितना है 9, यानी कि -4। तो ओरिजिन यानी कि जो O डैश होगा वो किस पॉइंट पे शिफ्ट होगा बेटा, वो 7 - 4 पे शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ओरिजिन की विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज किए, सिर्फ ओरिजिन को पोजीशन को चेंज किया जाए
तो उसकी क्वेश्चंस कुछ इस टाइप्स के आते हैं, ठीक है ना। या तो आपको इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए आएगा, या फिर आपको ओरिजिन शिफ्टिंग पूछेगा, या एक्स डैश वाई डैश पूछेगा, या आपसे एक्स वाई पूछेगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इन्हीं चारों में से पूछेगा आपसे। और ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, ओरिजिन अपने सेम पॉइंट पे रहेगा, अब एक्सिस को रोटेट करेंगे। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस, जब एक्सिस को रोटेट करेंगे तो उस केस में क्या कंडीशन होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को नोट करिए आप। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस। अभी हमने क्या पढ़ा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि अभी ओरिजिन शिफ्ट हो रहा था, अब एक्सिस को अगर हम रोटेट करें तो उस केस में कंडीशन क्या होगा। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को रोटेट किया कुछ इस तरीके से। इसे अपन ने एक्स डैश ले लिया और वाई एक्सिस को रोटेट किया ऐसे, ये आपका वाई डैश होगा। और ये थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट यहां पे लिया, ले रखा है क्या, पी एक्स वाई। तो आप बताइए, इस ओरिजिनल एक्सिस के लिए जो पॉइंट एक्स वाई था, अब जब हम इसका रोटेशन करेंगे तो जो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे उनके लिए पॉइंट बदलेगा। तो अब ये पॉइंट क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश। क्लियर। तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये डिस्टेंस आपका क्या है, एक्स है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पी पॉइंट है, इसको एम मान लेते हैं। यहां से परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट एम है, ठीक है ना, एल, और इसको मान लेते हैं क्यू। ये एंगल थीटा, ठीक है ना, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 हो गया। फिर ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना थीटा होगा, ठीक है ना। तो हम सभी पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं। देखिए ओ एल क्या है, एक्स, और पीएल क्या है, पीएल का डिस्टेंस है वाई, ये आपका पीएल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन एल, है ना। और ये एन एल जो है बेटा, ये किसके इक्वल है, एम क्यू के इक्वल है ना। चलिए ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। और इसके बाद जो है, ठीक है, और हमको एंगल एक्स ओ एक्स डैश इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम पी एन। ए बी एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। और ये एन एल किसके इक्वल है, एन एल अगर आप देखिए तो एम क्यू के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एन प्लस एम क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू ओ एम में लिखते हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब हम यहां से एक्स इज इक्वल टू ये हो गया, एक्स डैश क्या है, अगर आप देखिए तो एक्स डैश जो है आपका, ये ओएम क्या है, एक्स डैश, ओएम एक्स डैश, ठीक है ना। ओएम हो गया आपका एक्स डैश। चलिए फिर वाई इज इक्वल टू क्या है, पी एन प्लस एम क्यू। तो इस वाले ट्रायंगल में देखें क्यू ओ एम, तो ट्रायंगल क्यू ओ एम, इसमें देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें एम क्यू निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस हमें गिवन है। तो देखिए
परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है, ठीक है। साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन कितना हो गया, ओ एम। और ओ एम क्या है, आपने अभी लिखा है एक्स डैश, यानी कि एम क्यू इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। एम क्यू कितना हो गया, एक्स डैश साइन थीटा। अब हमें पीएन चाहिए, तो इस थीटा के लिए पीएन क्या है, बेस है। तो इन ट्रायंगल एमपीएन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू पीएन अपॉन क्या हो गया, पीएम। और पीएम क्या है बेटा, पीएम वाई डैश है, यानी कि पीएम इज इक्वल टू वाई डैश, यानी ये हो गया पीएम इज इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहां से तो हमें क्या मिलेगा, y डैश कॉस थीटा प्लस x डैश साइन थीटा, यानी y इज इक्वल टू हो गया x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, ठीक है ना। और अगर हम x की बात करें तो x क्या है, OL है, तो x इज इक्वल टू आपका OL। और आप इसको और क्या लिख सकते हैं, OL को लिख सकते हैं OQ माइनस QL, ठीक है ना, OQ माइनस QL। तो OQ यहां से क्या निकलेगा, इस ट्रायंगल में QOM, इसमें जाइए OQ निकालना है हमें, बेस निकालना है, तो cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन OM, यानी इस वाले ट्रायंगल में QOM, इन ट्रायंगल QOM cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका OQ और अपॉन हो जाएगा OM, और OM क्या है, x डैश, यानी कि OQ इज इक्वल टू x डैश cos थीटा। अच्छा देखिए, जो QL है ना वो किसके इक्वल है, MN के इक्वल है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं OQ माइनस MN। अब बताइए OQ MN कहां से निकलेगा, इस वाले ट्रायंगल से निकलेगा। तो यहां से अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा निकालेंगे तो MN अपॉन क्या हो जाएगा, PM, MN और अपॉन कितना हो गया, MN अपॉन हो गया PM, ये एंगल 90 डिग्री है, MN अपॉन PM, यानी कि MN इज इक्वल टू y डैश साइन थीटा। MN क्या हो गया, y डैश साइन थीटा हो गया, तो OQ माइनस M। अब देखिए x इज इक्वल टू, फिर हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू हमें मिल गया OQ क्या है, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन, यानी कि x y की वैल्यू अगर हमें x डैश y डैश के टर्म्स में निकालनी है तो x क्या होगा, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और y इज इक्वल टू होगा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो अब देखिए क्या है कि मैंने आपको इसे समझा दिया, लेकिन आपको इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू कैसे लिखेंगे। मैं आपके लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स बताता हूँ याद करने का तरीका, जिससे आप डायरेक्टली इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश cos थीटा और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई डैश क्या आ गया, साइन थीटा, और प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो वाई डैश cos थीटा, यानी कि एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश cos थीटा। अब ये क्या है, एक्स प्लस आई वाई, तो आप कंपेयर करके देखेंगे, अगर आप कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट क्या है, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई है, तो आई दोनों तरफ लगा हुआ है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश
cos थीटा। तो आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे ना तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है याद करने का, हम इसे मान लेते हैं x डैश y डैश और ये आपका x होगा। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि x इज इक्वल टू क्या है, देखिए x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, ये आपका हो गया cos थीटा, ये माइनस sin थीटा, ठीक है ना, और ये हो गया आपका sin थीटा और ये हो गया आपका cos। चलिए देखिए, अगर हमें x डैश y डैश के टर्म्स में x निकालना है तो x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, या y इज इक्वल टू x डैश sin थीटा और प्लस y डैश cos थीटा। अगर आप x डैश y डैश की वैल्यू x y के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इसके सामने लिखेंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा। y डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा माइनस x sin थीटा और प्लस y cos थीटा, ये cos थीटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोटेशन ऑफ एक्सिस को कि ये रिजल्ट है आपके सामने और इन्हीं रिजल्ट का यूज आगे करना है। तो आपसे क्या पूछेगा, आफ्टर रोटेशन एक्स डैश वाई, जो एक्स डैश वाई डैश में कन्वर्ट हुआ है उसको पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा एक्स डैश वाई डैश दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा एक्स वाई का, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। Find the P12 with reference to the new axis when the axes are rotated to the angle 30 degree। यानी कि ये 12 जो है ना ये ओरिजिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग है। अब हमें न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 12 किसमें कन्वर्ट होगा वो पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि हमें x डैश निकालना है और y डैश निकालना है। अब मैंने आपको एक चार्ट बताया था, x डैश y डैश, ये एक्स वाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से एक्स डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, और हमें थीटा की वैल्यू दिया था 30 डिग्री, एक्स कितना दिया 1 और वाई कितना दिया 2, ठीक है ना। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो एक्स कितना है 1 cos 30 प्लस y कितना है 2 और साइन क्या हो जाएगा साइन 30। तो ये आ जाएगा cos 30 आपका इस √3/2 और प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि √3 + 2/2। ये आपका x डैश निकल गया। इसी तरह से y डैश अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, y डैश आप निकालते हैं तो y डैश क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस y कॉस थीटा, ठीक है ना। तो -1 इंटू साइन 30 प्लस 2 इंटू कॉस 30, ठीक है ना। तो -1/2 और प्लस 2 √3/2, ये आ गया आपका √3 - 1/2। तो हमारा जो नया न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, √3 + 2/2 और √3 - 1/2, ठीक है। तो देखिए अगर ये चार्ट आपने याद कर रखा ना तो आपको एक्स डैश वाई डैश में कोई दिक्कत समझ में नहीं है, ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ट्रांसफॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड द ओरिजिनल। तो जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक्चुअली में ये इक्वेशन क्या है, 17x डैश का स्क्वायर माइनस 16x डैश वाई डैश प्लस 17y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 220, ठीक है ना। तो x डैश, अब देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 45 डिग्री। तो अगर हम x डैश निकालें, x डैश में हमें तो x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
एक्स डैश कॉस थीटा और माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 45 डिग्री दिए, तो आपका हो जाएगा एक्स डैश कॉस 45 माइनस वाई डैश साइन 45, यानी ये आ गया एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन रूट 2। और अगर हम मैं एक्स डैश निकालता हूं, ठीक है ना, तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। थीटा 45 रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2, ठीक है ना। और वाई डैश क्या आ जाएगा बेटा, वाई डैश आ जाएगा आपका माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। एक बार मैं फिर यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, देखिए एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई और ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि एक्स डैश क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या होगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये कैसा आ जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन रूट, ये वाई डैश आ गया। तो एक्स डैश की पोजीशन पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाई रूट का स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस एक्स बाई रूट 2 इंटू वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 और प्लस 17, ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो गया, 225। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रोटेशन ऑफ एक्सिस भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्ट्रेट लाइन और स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्लोप के साथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके।